सिंहदेव जी, आपकी सरकार किस तरह से इस ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की तैयारियां कर रही है और क्या कुछ विशेष इंतजाम आपने किए हैं सर, जिससे हम पहले से अलर्ट हो जाएं? पहली और दूसरी वेव जिस तरह से हमने हमारे देश में देखी और जिससे हम बुरी तरह से प्रभावित रहे, इसे हम अपने देश में, अपने राज्य में पहुंचने से पहले कैसे रोक दें? क्या कर रहे हैं आप? सईद जी नमस्कार, आदाब। देखें, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन को समझना पड़ेगा। अभी भी विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, इसमें उन्होंने 50 म्यूटेशन पाए हैं एक जीनी स्ट्रेन में, और स्पाइक प्रोटीन है उसमें 30 म्यूटेशन पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या म्यूटेशन का है, इसीलिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया है ओमिक्रॉन। इसका प्रभाव कैसा रहेगा, वैक्सीनेशन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, वैक्सीनेशन के दायरे के ये बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। अलग अलग प्रकार के बेस के वैक्सीनेशन हमने लिए हैं। हमने एडिनोवायरस वैक्सीनेशन भी ली हैं, हमने mRNA कोडेड जो वैक्सीनेशन है, डेड ह्यूमन वायरस वैक्सीन भी ली हैं। अलग अलग प्रकार की, देश में तो खैर 2 ही प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा बहुत स्पुतनिक का हुआ होगा। तो अभी भी इसकी जानकारी वैश्विक स्तर पे वैज्ञानिकों की नहीं है कि वस्तुस्थिति क्या होगी। रोकने का जहां तक सवाल है, राज्य में रोकने का सवाल, ये अत्यधिक कठिन होता है। एक, आप जानते ही नहीं है कि किसको ये वेरिएंट है कि नहीं है। तो सबसे पहली जो जरूरत है, हमारे जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब्स जो हैं देश में जहां जहां स्थापित हैं, इनमें और ज्यादा मात्रा में हमको जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने की आवश्यकता है, जानकारी लेने के लिए। नहीं तो हम अंधेरे में चलेंगे, हमको यही नहीं मालूम कि फलाना व्यक्ति प्रभावित है कि नहीं। करना क्या चाहिए, इसमें मैं समझता हूं पुराने अनुभव के आधार पे कि बाहर से और खास करके साउथ अफ्रीका से बात आ रही है कि इसका उद्भव हुआ है। अन्य देशों में कब कहां चला गया, कुछ यूरोप के देशों में जहां अफ्रीका का लिंक नहीं मिल रहा है वहां भी इसकी उपस्थिति पाई गई है। देश में भी कर्नाटक में 2 अफ्रीका से आए हुए जो सैलानी हैं या व्यक्ति हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये वेरिएंट नया वाला है कि नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं है। इस दिशा में एकदम से रोक देना कि हम ट्रैवल ही रोक दें, विदेश से कोई आ रहा है, एक सरल सा रास्ता है कि आपको ये कैसे रोकना है। विदेश से कोई भी आ रहा है बंद कर दीजिए, विदेश कोई भी जा रहा है बंद कर दीजिए। ये अत्यधिक कठिन कदम है और आज व्यवहारिक नहीं है। सर ठीक है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। आप ही ने कहा कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। अगर हम सबक नहीं सीखेंगे पहली दूसरी वेव में, आ रहे सर, आ रहे हैं। एक मोहसिन जी और एक प्रताप जी का रिएक्शन ले ले, फिर आते हैं। हम वैसे ही एक चर्चा के तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें कम से कम जागरूकता ही फैलानी होगी। सरकारों को कुछ कड़े कदम इस वक्त अवश्य उठाने होंगे। मोहसिन रजा जी, उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, हमारा पूरा देश प्रभावित रहा। यह आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस खतरे से जो कि हमें दिखाई दे रहा है, क्या हमें अलर्ट होना चाहिए? अगर हां, तो आप यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, आप लोग किस तरह से अलर्ट हैं, क्या कर रहे हैं, और ये न फैले और ये आने से पहले हम इसे रोक दें, उसके लिए क्या आपकी कोई रणनीति है, कोई योजना आपकी सरकार ने बनाई है? मोहसिन जी। देखिए सईद जी, जैसा कि अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव जब कोरोना की आई थी, उसमें लगातार काम किया और आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी ने काम किया है वो हमारे देश ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक आपने बात की कि इस वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, तो आदरणीय योगी जी ने लगातार, आपने देखा सेकेंड वेव में उनकी प्रशंसा सभी लोगों ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई इस वक्त ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने कोरोना में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, और इसमें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने लगातार दिन रात एक करके यहाँ पर वैक्सीनेट भी कराया लोगों को, और जो WHO और केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके तहत हमने उसको कड़ाई से उसका पालन कराया। और अभी भी जो हमको निर्देश मिले हैं, जो WHO कह रहा है, अभी हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है सही भाई, क्योंकि आप और हम सब अवेयर हैं, पूरा कंट्री अवेयर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार और लोगों को अवेयर कर दिया है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद और साधुवाद करेंगे, क्योंकि इस लड़ाई से हम सब कैसे, क्योंकि हमारे पास ना PPE किट होता था,
ना हमारे पास कोई भी टेस्टिंग लैब थी। आज आपके पास देश में सारी व्यवस्थाएं, और उत्तर प्रदेश में लगातार आदरणीय योगी जी ने सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए लगातार काम चल रहा है। आज की तारीख तक हम लगभग 75% से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और उसमें हम डबल डोज में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। तो ये मान के चले सभी राज्यों ने ऐसा काम किया होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन आदरणीय योगी जी ने लगातार दिन रात एक करके, और ये जो ओमिक्रॉन की जहां तक बात की जाए, अभी WHO का जैसे आगे आगे और क्या चीजें वो बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी इसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम सब लोग सतर्कता बरत रहे हैं। मास्क का जो कंपलसरी है उसको कर दिया है। अभी भी लोगों को कहा गया है कि आप वैक्सीनेशन लगातार कराते रहिए, ताकि और डिस्टेंस को मेंटेन करिए, लोगों से दूर रहिए, ताकि आसपास में जरूरी ना हो तो भीड़ के इलाके में मत जाइए, क्योंकि ये वेरिएंट अगर आया है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रामाणिकता तो हुई है, लेकिन हमारे देश में ना आए, इसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की पूरी तरीके से सतर्क है। हम किसी भी तरह की तैयारी के लिए तैयार।